अध्याय 4। वह गुड़िया जो पूरी तरह से जाग गई। ब्रुक्सविले शहर के केंद्र में एक जिज्ञासु बंगला खड़ा था, जो उत्कृष्टता और शांति की स्थिति थी। यह जीवंत नर्सरी के बीच बसा हुआ था। इसकी सफेद पिकेट दीवार जीवंत फूलों और गुलाब की प्यारी सुगंध से घिरी हुई थी। यह घर क्लारा का घर था, जो एक परोपकारी महिला थी, जिसने पृथ्वी पर अपना समय नर्सरी का समर्थन करने और त्रुटिहीन चीनी मिट्टी की गुड़िया बनाने में बिताया था। क्लारा अपनी महत्वपूर्ण गुड़ियों के लिए पूरे शहर में जानी जाती थी। हर एक महान कृति थी, जिसे धीरे से चित्रित किया गया था और महीन रेशम के कपड़ों से सजाया गया था। फिर भी एक गुड़िया थी जो क्लारा के दिल में एक असाधारण स्थान रखती थी। एलिजा नाम की एक गुड़िया। उसने एलिजा को अपनी तस्वीर में बनाया था और गुड़िया में एक अनूठी तरह की ऊर्जा दिखाई देती थी। जैसे जैसे एक गुड़िया निर्माता के रूप में क्लारा की विशिष्टता विकसित हुई, वैसे वैसे एलिजा के बारे में भी खबरें आईं। स्थानीय लोगों ने गारंटी दी कि गुड़िया में एक अप्रिय आश्चर्य था। उसके चीनी मिट्टी के बर्तन में अत्यधिक सामान शामिल है। कुछ लोगों ने कसम खाई कि उन्होंने एलिजा की आंखों को हिलते हुए देखा था या केबिन में उसकी नाजुक हंसी की गूंज सुनी थी। क्लारा ने इन कहानियों को सरल धारणा के रूप में माफ कर दिया, यह स्वीकार करते हुए कि गुड़िया की मनमोहक उपस्थिति उसकी निपुणता का प्रदर्शन थी। एलिजा उसकी स्थिर मित्र थी, एक शांत साथी जो खिड़की के पास एक सीट पर बैठी थी। उसकी चिकनी आंखें बाहर की दुनिया को देख रही थी। एक गंभीर रात पूरे ब्रुक्सविले में एक तेज आंधी चली, गड़गड़ाहट हुई और बिजली ने रात के आसमान को रोशन कर दिया। जैसे ही क्लारा अपने आरामदायक केबिन में बैठी, रोशनी चमक उठी और एक अप्रत्याशित बवंडर ने उसकी संवेदनशील चीनी मिट्टी की गुड़िया को फर्श से टकरा दिया। गिरने वाली गुड़ियों के बीच क्लारा एलिजा को टुकड़ों में टूटते हुए देखकर हैरान रह गई। उसका दिल डूब गया, क्योंकि एलिजा एक गुड़िया होने के साथ साथ उसकी आत्मा का एक टुकड़ा भी थी। क्लारा ने अपने टूटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा किया, गुड़िया को ठीक करने के लिए पत्थर में सेट नहीं किया, इस बात की परवाह किए बिना कि क्या यह अन्य चीनी मिट्टी के बर्तन के चमत्कारों को जब्त करने के लिए निहित था। सुधार सावधानी से किए गए थे, फिर भी एलिजा के लिए क्लारा की आराधना अटूट थी। वह अपनी पिछली प्रतिभा के लिए गुड़िया को फिर से स्थापित करने के लिए बेचैन शामों से गुजरी, और जैसे जैसे वह काम करती गई, उसने अपनी प्रशंसित रचना के लिए कहानियों और अंदरूनी तथ्यों को बुड़बुड़ाया। एक अशांत शाम को, जैसे ही क्लारा ने अंतिम चीनी मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा स्थापित किया, कुछ अभूतपूर्व हुआ। एलिजा की चमकती आंखें जीवन से चमक उठीं। क्लारा, जो अपने काम में खो गई थी, ने तुरंत बदलाव नहीं देखा, लेकिन जब उसने अंत में देखा तो उसे एलिजा को झुकते हुए और अपने संवेदनशील उपांगों को फैलाते हुए देखा गया। क्लारा में भय और आश्चर्य फैल गया, क्योंकि उसने अपनी सबसे प्यारी रचना को जीवन के कुछ संकेत दिखाते हुए देखा। एलिजा अपनी सीट से उठी, उसका विकास तरल और सुरुचिपूर्ण था। उसने अपने छोटे से चीनी मिट्टी के बर्तन के हाथ से क्लारा से संपर्क किया, जैसे कि उसके सुधार के लिए प्रशंसा की। भावनाओं के मिश्रण से अभिभूत क्लारा ने एलिजा का हाथ पकड़ लिया। गुड़िया का स्पर्श गर्म और सांत्वना देने वाला था, जो बाहर उसके चीनी मिट्टी के बर्तन से एक अलग अंतर था। शायद जीवन खुद एलिजा के माध्यम से चला गया। उस पल से एलिजा क्लारा की स्थायी दोस्त बन गई। वह क्लारा के साथ नर्सरी के पास बैठती थी, उनकी हंसी और चर्चाएं चारों ओर घूमती थी। क्लारा, जिसने पृथ्वी पर गुड़िया बनाने में अपना समय बिताया था, वर्तमान में एक गुड़िया थी जो एक रचना के अलावा कुछ और थी या एक साथी थी। किसी भी मामले में एलिजा की उपस्थिति के साथ ब्रुक्सविले में असामान्य चीजें होने लगी। क्लारा की नर्सरी में फूल पूरे साल अंकुरित होते थे, एक ऐसा प्रदर्शन जिसने शहर के लोगों को मोहित और घबरा दिया। उन्होंने एलिजा की मनमोहक उत्कृष्टता, उसके समान विकास और पूरी तरह से जागने वाली गुड़िया के बारे में गपशप की कहानियों पर बुड़बुड़ाया। क्लारा और एलिजा की संगति विकसित हुई
और उनका बंधन आम से ऊपर उठते हुए दिखाई दिया। वे बिना शब्दों के व्यक्त कर सकते थे, और एलिजा की चीनी मिट्टी के बर्तनों की विशेषताएं बहुत अधिक समान थी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, क्लारा बड़ी होती गई, जबकि एलिजा अपरिवर्तित रही। जाहिर है कि उनके असाधारण जुड़ाव की एक लागत थी। गुड़िया ने क्लारा की अपनी अपरिवर्तनीयता की कीमत पर जीवन के संकेत दिखाए थे। एक रात जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे गिरा, क्लारा ने अपनी एकजुटता को महसूस किया। उसे एहसास होता है कि उसका अवसर समाप्त होने वाला था। जैसे ही क्लारा ने एक बार और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद की, एलिजा के चीनी मिट्टी के बर्तन के गाल पर एक आंसू गिर गया। उस समय एलिजा की चिकनी आंखें चमक उठीं और उसकी चीनी मिट्टी की त्वचा ठंडी हो गई। वह ऐसी लग रही थी जैसे क्लारा ने अपनी अंतिम सांसें ली। एलिजा, गुड़िया जो पूरी तरह से जाग गई थी, उसे उस व्यक्ति की कीमत पर जीवन दिया गया था जिसने उसे बनाया था। जैसे ही शहर ने क्लारा के गुजरने का पता लगाया, वे चीनी मिट्टी की गुड़िया के बारे में सोच रहे थे, जो वर्तमान में खिड़की के पास चुपचाप बैठी थी। उसकी चिकनी आंखें बाहर की दुनिया को देख रही थी, जैसे कि उसने सदियों से किया था।